हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ कि आप सब अपने जीवन में स्वस्थ और मस्त होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए ब्लॉग की शुरुआत कर देते हैं। ब्लॉग की शुरुआत मैं आज सुबह से ही कर रही हूँ क्योंकि मैं आपको डेली बोलती हूँ कि मैंने छन्नी का काम किया, छन्नी का काम किया, घर का काम किया। तो आज मैंने सोचा कि मैं ब्लॉग ब्लॉग में अब आपको अपना सुबह का रूटीन बता देती हूँ। सुबह मेरी हो जाती है करीबन 7 बजे से पहले पहले। और मैंने चाय बना के अपने सास ससुर जी को दे दी है। ऊपर मैंने गर्म पानी कर दिया है कनस्तर में। और यहाँ पे मैं बना रही हूँ रोटियाँ। तो रोटियाँ मेरी आधी बन गई हैं और आधी अब बन रही। यहाँ पे लकड़ी के चूल्हे में बन रही है मेरी रोटियाँ। रोटियाँ मैं बना रही हूँ घर के गेहूँ। दोस्तों यहाँ पे है मेरे बकरियों के लिए चारा और यहाँ है भैंस के लिए पिंजाड़ा। ये है छन्नी की बाल्टी। मैं चलती हूँ छन्नी की तरफ। यहाँ से होती है मेरी छन्नी जाने की शुरुआत। और दीदी भी उठ रही है। कब कितने बजे उठते हो? दीदी तो सुबह 6 बजे ही उठ जाती है, लेकिन मैं थोड़ी देर से उठती हूँ। और यहाँ से कुछ इस प्रकार से है हमारे छन्नी जाने का रास्ता। दीदी बोल रही है जरा जैसे कि मैं सो जा रही हूँ। पता नहीं कहाँ चली गई। यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ। ये है हमारे भैया जी ब्लॉग। आगे जी सुनना नहीं चल। और यहाँ पे है फिर से मेरी बड़ी मम्मी को हो रखा है नाती, तो उनको मैं देती हूँ फिर से एक बार ढेर सारी बधाइयाँ। और यहाँ पे बड़ी मम्मी जी हैं दीदी के साथ, जिनको हो रखा है बेटा। तो अब मैं चलती हूँ छन्नी। और वहाँ पे है पूनम। पूनम भी घास दे रही है। हाय गाइस बोल रही है वो। ये सारे परकुंडे खुम और टहल लगे हैं छन्नियों की तरफ। वहाँ पे है मेरी मौसी सास जी, वो भी सुबह आ जाती है गौशाला में। मौसी जी हाय करो, हाथ कर हाय। तो अब पहुँच गई हूँ मैं छन्नी में। घर से इतने तक की दूरी है मेरी छन्नी आने तक। और पहुँच गई हूँ मैं फाइनली छन्नी में। और खोल देती हूँ मैं इसको। काकी सास जी तो आ भी गई हैं छन्नी से आ गई है वो तो और भी जल्दी चली जाते हैं। और यहाँ पे है हमारी भाभी जी ने भी दूध निकाल दिया। मैं तो हमेशा की लेट ही हूँ। और वहाँ से पुष्पराज हंस रहा है। भाभी जी के चेहरे पे हमेशा स्माइल रहती है, हमेशा। ये उदासी नहीं होती है कभी, पता नहीं क्यों। और वहाँ से पुष्पराज पता नहीं क्या क्या बोल रहा है वहाँ से। तो सुबह सुबह की खिली खिली धूप भी आ गई है हमारे गांव गुड़गांव में। और छन्नी में तो पहले ही आ जाती है, घर में तो थोड़ी देर में आती है, लेकिन छन्नी में पहले ही धूप आ गई है। और यहाँ से ऊपर की तरफ भी है हमारे गाँव की सारी, उसमें भी हमने वो रखा है लाया घर रखी है गेहूँ की खेती। और वहाँ से ऊपर की तरफ है जंगल, और ऊपर भी हैं कुछ खेत। तो खोल दिया है मैंने छन्नी के दरवाजे। अब इनको, इन झेड़ों को, मतलब जो बांध के वो है, उनको निकालना है मैंने बाहर। हिंदी में तो पता नहीं क्या बोलते हैं। और बकरियों ने भी यहाँ पे साफ करके खाया है, और उस वाली बकरी ने भी। और इसने तो थोड़ा कम कम ही खा रखा है, तो मैं बाहर से दे देती हूँ इनको मिष्ठान, और फिर निकालती हूँ भैंस को बाहर। गौशाला का काम तो मैंने निपटा दिया है। अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। तो ये यहाँ पे माँ से सास जी भी आ गए हैं छन्नी से। और यहाँ पे है दीदी, और फिर से मेरी मौसी सास जी। ये सभी आ रहे हैं छन्नी से घर।
का झाड़ू लगा रहे हैं मेरे ससुर जी और अंदर का झाड़ू लगा रही है मेरी सास जी। तो आधा काम तो मेरा ऐसे ही हो जाता है सरल। और अब मैं देखती हूँ कि मुझे क्या करना है। तो चाचा ससुर जी अपने बारे में खुद बताएंगे कि वो जैसे छल पूजने के उसमें काम करते हैं, छल पूजा पाठ। तो वो बताएंगे कि वो कहाँ कहाँ तक अपने कार्य के प्रति जाते हैं। तब बोला तो कहाँ नहीं जाते हैं। आजकल मोबाइल का समय हो गया है और मोबाइल के थ्रू के कारण हम देहरादून तक जाते हैं, पंजाब तक चले गए, मेरठ, दिल्ली, ये तो एक नॉर्मल सी चीज़ें हैं, है ना। इधर कुमाऊं तक, चमोली और उत्तराखंड की कोई भी भूमि हमने कहीं नहीं छोड़ रखा है। इतना तक कि मुझे लगता है कि आज के टाइम पे जंगलों का रास्ता किसी ने नहीं अपना रखा है, लेकिन हम आज भी जंगलों के रास्तों को अपनाते हैं। वो जंगल किसी ने नहीं देख रखा है जो जंगलें हमने देख रखी है। आए ना समझ में। और प्रभु की दया से जो कार्य कोई नहीं करता, हम उन कार्यों को भी करके दिखा देते हैं। और उस ईश्वर की कृपा से हमारे हाथ में सामने प्रमाण तक निकले हैं कि जो काम असंभव होता है हम भगवान के दया से उसको भी संभव कर देते हैं। तो गाइज नाना ससुर जी को भेजने के बाद मेरी तैयारी हो गई थी बाजार जाने की। और तैयार होके मैं आ गई हूँ अभी आधे रास्ते में। मेरे को ले जाना है ये सिलेंडर जो कि मुझे रखना है दुकान पे। और अब जाना है मुझे दुकान में, दुकान है नीचे रोड में, तो मैं वहीं चलती हूँ सिलेंडर लेके। मैं पहुँच गई हूँ यहाँ पे दुकान पे और मुझे रखना है यहाँ सिलेंडर। जी चाहिए तो गढ़ मेरे मदद करेंगे मेरे ताऊ जी। अरे ये वो खर्चा छोड़ दे, जखर चलो हम वो ना बात होने पर ये तो और ना ना वे पर रिचा तो ताऊ जी ने कर दी है मेरी मदद। ये सिलेंडर और नाना ससुर जी यहाँ पे बैठे हैं, ले रहे हैं चाय का आनंद। तो दोस्तों अभी मैं पहुंच गई हूँ गुड़गांव के उस रास्ते में जहाँ से गुड़गांव के लिए स्टार्टिंग होती है, उस रास्ते इस वाले रास्ते से, और यहाँ से उधर के लिए होती है मार्केट की स्टार्टिंग। तो अभी मैं यहाँ पे पहुँच गई हूँ। तो कुछ इस प्रकार से होती है चाकीसैंड मार्केट की स्टार्टिंग। वैसे तो 2-3 दुकानें पिछली साइड को मेरी छूट गए हैं जो कि है मेरे बैक साइड में, लेकिन यहाँ से मतलब मेन मार्केट होता है शुरू। ये है फर्स्ट में चाकीसैंड की दुकान और यहीं पड़ता है गुड़गांव का मेन मार्केट। नमस्ते अंकल। बस बढ़िया, चले गए? ठीक। तो अभी मैं पहुंच गई हूँ चाकीसैंड बैंक के सामने। मुझे जाना है बैंक में। दादी नमस्ते। हाँ दादी बाजार है? बस एक ही बाजार। हाँ दुकान पे। और शादी के लिए मुझे यहाँ से रखवानी है थोड़ी सी मिठाई। मैं आ गई हूँ मत्तू भाई की दुकान पे। यहाँ पे बन रहे हैं मोमो और मैं बोल रही हूँ कि मेरे लिए घर के लिए मोमो पैक कर दे, तो मैं मोमो लेके चलती हूँ। तो ये रहे हमारे मोमोज, ये हो रहे हैं यहाँ पे स्टीम। यहाँ पे आ गई है मानवी और वो भी आ रही है अपने ननिहाल यानी कि गुड़गांव में। और उसकी मम्मी ने बोला कि भाभी दोनों साथ ही चलते हैं, तो अब हम चलेंगे गाड़ी बुक करके गुड़गांव। और चलिए चलते हैं गुड़गांव की तरफ। तो गाइज ये रही वो फर्स्ट वाली दुकानें जिन्हें मैं जाते टाइम नहीं दिखा पाए थे। और यहाँ पर है पोस्ट ऑफिस।
अभी हम पहुंच गए दुकान पे और दुकान पे चाचा जी ने कर रखी है अभी दुकान बंद, क्योंकि यहाँ पे अभी ग्राहक अभी आ नहीं रहे। और बब्बी आ गई है यहाँ पे मानवी को लेने के लिए। तो गाइस आ गए हम रोड से ऊपर और यहाँ पे एक बैग मैं ले जा रही हूँ सुमन का और एक ला रही है पीछे से बबीता। ये है कांचा, ये है कांची, इसको बोलते हैं नेपाली में कांची। और वो है गुड़गांव का बांग्लादेश। तो दोस्तों मैं पहुंच गई हूँ घर पे और यहाँ पे काका ससुर जी भी लगे हैं अपने काम पे और जेठ जी भी लगे हैं अपने काम पे। वो छन्नी बनाने के ठेकेदार हैं और वो है मिस्त्री। चाचा ससुर जी हैं यहाँ पे मिस्त्री और वो भी मिस्त्री का काम बहुत अच्छे से करते हैं और जेठ जी भी ठेकेदारी का काम बहुत अच्छे से करते हैं। तो जिनको अपनी छन्नी कूड़े वगैरह बनाने होंगे तो वो जल्दी हमसे संपर्क करें। और कूड़े हमारे गढ़वाली में घर को बोलते हैं। और घर में मेरे चाचा ससुर जी पी रहे हैं वहाँ पे तंबाकू और वो तंबाकू पी रहे हैं चिलम और साज के साथ। तो ये भीतर बनने ना पानी, हाँ ये भीतर ही पान को बने। गाइस वो मजाक कर रहे हैं मेरे साथ, तो वो प्यार से बताएंगे आपको कि किस प्रकार से इसमें तंबाकू का सेवन किया जाता है और आनंद लिया जाता है तंबाकू पीने का। चला बोला बड़ा है बोला हाँ बोला ये मैं बोल हम पान में नहीं ना था गुड़ गुड़। तो हम इसमें हुक्के में पानी भरते हैं। हाँ। उसके बाद तंबाकू भरते हैं, उसके बाद आग धरते हैं, उसके बाद तंबाकू पीते हैं। हाँ। आप जो भी पीने चाहते हैं मेरे चाचा ससुर जी से संपर्क करें। तो दोस्तों अभी हो रहा है 3 बजे का टाइम। मैं पहुंच गई हूँ घर पे और मुझे खाना है। अब खाना मैं पहले कपड़े चेंज कर देती हूँ, फिर खाती हूँ खाना, फिर मिलती हूँ आपसे जल्द ही। खाना खाने के बाद और चाय पीने के बाद मैं फिर से आ गई हूँ घर के ऊपर से है हमारा एक छोटा सा सगोड़ा, वहाँ पे मैं आ गई हूँ। और यहाँ पे मेरे को थोड़ा सा कुछ काम है। काम मतलब ये है कि मुझे मूली उखाड़नी है और पत्ते छांट के भैंस के लिए ले जाने हैं। तो मैं इनको एक बार निकाल लेती हूँ, फिर मिलती हूँ मैं आपसे। तो यहाँ पे मैंने सारी मूलियों को उखाड़ दिया है और ये ऊपर की पत्तियाँ मैंने काट दी। ये एक पौधा मैंने बचा रखा है बीज के लिए, ये बीज के काम आएगा अगले साल। अब मैं कर देती हूँ इस सुहाड़े की छोटे से खेत की पूरी सफाई। और यहाँ पे बड़े ससुर जी भी लगे हुए हैं गौशाला का काम निपटाने में। तो आप फोटो खिंचानी है वाले खेत की भी पूरी सफाई मैंने कर दिया है और घास फूस मैंने वहाँ पे और यहाँ पे कर दिया है इकट्ठा। और अब मैं चलती हूँ घर की तरफ। मूली मैंने उस छोटी सी कीड़ी में डाल दिया और अब बकरी के लिए और भैंस का घास मैंने उस चुन्नी के अंदर और एक छोटी सी पूरी बना दी है यहाँ पे। तो दोस्तों ये है बिच्छू घास, इसे मैं कूट के कर रही हूँ बारीक, क्योंकि हम इन जो भैंसे दूध देते हैं उनको देते हैं ये वाली घास। कभी हम इसे सुखा के देते हैं और कभी हम इसे कूट के देते हैं। तो दोस्तों आज की रूटीन का ब्लॉग मैंने आपके साथ शेयर कर ही दिया है। तो आज के ब्लॉग को इतना ही रखते हैं, यहीं पे एंड कर देते हैं आज के ब्लॉग को। तो होप आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए जय देवभूमि उत्तराखंड। तो बाय बाय दोस्तों। लाइक करें, आप शेयर करें।